गाइस दिस इज आकाश कुमार और मैं आपको मेरे चैनल AK4+ पर स्वागत करता हूं। जैसे गाइस आपको पता है हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो ला रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको हम अपडेट्स भी देंगे उसके अंदर, जो मतलब करंट अफेयर है एक तरह का, ठीक है। तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास, ओके, एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग यू कैन सी डैट, ओके। जैसे गाइस आपको पता है कि जो उड़ती कारों यानी फ्लाइंग कार्स, क्या गाइस, फ्लाइंग कार्स और ड्रोन्स के लिए एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। यानी वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट फॉर फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स, यह दुनिया का पहला एयरपोर्ट किसके लिए, उड़ने वाली गाड़ियों के लिए बन चुका है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये रहा। अगर हम गाइस बात करें कि एयरपोर्ट कहाँ पर है, किसने बनाया है, कितना चौड़ा है, यहाँ से क्या क्या उड़ेगा, ओके, तो देखते हैं गाइस। देखो, ब्रिटेन का एक शहर है, ब्रिटेन का एक शहर, एक सिटी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कोवेट्री। क्या नाम है गाइस, कोवेट्री, ठीक है। तो ब्रिटेन का एक शहर है कोवेट्री, यानी यूके में है। उस शहर में ये एयरपोर्ट बना है, यानी हवाई एयरपोर्ट अड्डा बना है, ठीक है, हवाई अड्डा बना है। वहाँ से क्या होंगी कि गाड़ी उड़ेंगी, ठीक है। इस एयरपोर्ट का नाम क्या दिया गया, इस एयरपोर्ट का नाम दिया एयर वन वर्टीपोर्ट। कुछ जगह पर आपको वर्टीपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, देखो आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये पूरा एयरपोर्ट है, ठीक है, ये पूरा एयरपोर्ट है। और बीच में गुंबद, ये गुंबद दिख रहा है ना आपको, इस गुंबद की जो चौड़ाई है 14 मीटर चौड़ा है। कितना गाइस, 14 मीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है, 14 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर क्या होगा कि भाई इसके ऊपर जो ये बनाया गया पैड, इसका उतरने का, गाड़ी उतरने का, ठीक है। यानी जो इसके ऊपर जो लैंड करेंगी ना गाड़ी, यहीं से उड़ेंगे, ड्रोन गाड़ी सब यहीं से उड़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा बनाया। अगर हम बात करेंगे किसने बनाया, किस कंपनी का नाम है, तो गाइस ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है अर्बन एयरपोर्ट। क्या है गाइस, अर्बन एयरपोर्ट, ठीक है, अर्बन एयरपोर्ट। तो गाइस एक्चुअली अर्बन एयरपोर्ट ने हुंडई मोटर के साथ पार्टनरशिप की है। जैसे आपको पता है कि भाई अर्बन, एक दो कंपनी, एक तो अर्बन है, एक तो अर्बन एयरपोर्ट है, ठीक है, और दूसरी कंपनी हुंडई, बहुत फेमस है, सुना होगा आपने, हुंडई, ये दक्षिण कोरिया की है, ठीक है, हुंडई, हुंडई कंपनी, मोटर कंपनी, ठीक है। तो वैसे अर्बन एरिया कहाँ की है, ये है ब्रिटेन की, और जबकि ये साउथ अफ्रीका की। तो दोनों ने गाइस क्या किया, पार्टनरशिप किए, दोनों ने समझौता किया, ठीक है, कि भाई एक नया जो है हम वो बनाएंगे एयरपोर्ट, ठीक है। और गाइस अर्बन, ये जो अर्बन है ना, अर्बन एयरपोर्ट के जो संस्थापक हैं वो भारतीय मूल के ही हैं, मतलब इंडिया के ही हैं। क्या नाम है उसका, वहाँ पर जो रहते हैं इनका नाम है रिंकी सिंधु, रिकी, रिकी, रिकी संधू, ठीक है। ये अर्बन एयरपोर्ट के कार्यकारी संस्थापक हो जाते हैं, यानी फाउंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है। अब ये जो एयरपोर्ट है ना, ये जो एयरपोर्ट है ना, ये शून्य इलेक्ट्रिकल ड्रोन, शून्य उत्सर्जन ड्रोन, यानी वो ड्रोन जो जीरो एमिशन निकालते हैं और एयर टैक्सी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और ये हवाई अड्डा हाइड्रोजन ईंधन द्वारा बेस है। ये जो हाइड्रोजन, ये आपको अड्डा दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें ईंधन काम करेगा, फ्यूल ईंधन काम करेगा, ठीक है। अब गाइस देखो, ये वैसे तो देखा जाए कि भाई अभी बना है। ये जो गाड़ियाँ, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री की बात करें किसकी, फ्लाइंग कार्स की, जो उड़ने वाली गाड़ी होती है ना, उसकी अगर हम हिस्ट्री देखें, ऐसा लग रहा होगा कि अभी बनी है गाड़ी ये 2020 में, 21 में, लेकिन गाइस इसकी हिस्ट्री देखोगे तो अब 100 साल पहले की आती है, 100 ईयर एगो। अगर हम 100 साल पहले लेके चलें आपको, 100 ईयर्स, 100 साल पहले लेके चलें, तो बहुत सारी अटैम्प्ट्स हुई थी पास्ट में इसको बनाने के लिए, ठीक है। कुछ अटैम्प्ट्स की बात करें, जैसे मैं पहली अटैम्प्ट लाता हूँ आपके लिए। पहली अटैम्प्ट की गई थी इसको बनाने के लिए 1917 में, यानी 1917 में फ्लाइंग कार या फ्लाइंग एयर, जो मतलब जो वो है ना एयरप्लेन, ऑटो एयरप्लेन बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो 1917 किसने बनाया था ये बनाया था गाइस ग्लेन गर्टिस ने,
गिलेनन गिलेनन गर्टिस ने बनाया था। ठीक है, अब ये बनाया तो सही, लेकिन ये सड़क से थोड़ा उठा ऊपर, लेकिन थोड़े ही उठ पाया, लेकिन फिर ये फ्लॉप हो गया प्लान। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो अटैम्प्ट की गई थी, दूसरी जो अटैम्प्ट की गई थी ना, ये की गई थी 1933 यानी 1933 में अटैम्प्ट की गई थी। ठीक है, जब यूएसए में एक कंपटीशन हुआ था। कहाँ पर गाइस? यूएसए में एक कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन का नाम था द फ्लाईवर कंपटीशन। ठीक है, इस कंपटीशन का नाम क्या है? द फ्लाईवर कंपटीशन नाम था। इसमें चैलेंज किया था, चुनौती ये थी कि कोई एक ऐसा फ्लाइंग कार या ऑटो प्लेन बना दें जिससे कॉस्ट जो है $700 से कम आए। कितना गाइस? $700 से कम की कॉस्ट पड़े। अब बना तो दिया था, बन भी गया था, लेकिन ये सक्सेस ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि फंड की वजह से, बहुत कम फंड था ना उस टाइम। ठीक है, हालांकि बहुत सारे मॉडल बनाए गए थे, लेकिन ये जो है फ्लॉप रहा। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस तीसरा अटैम्प्ट हुआ 1945 में, जो कि सक्सेसफुल तो हुआ। ये प्लान किसने बनाया था गाइस? ये बनाया था अमेरिकन इन्वेंटर। क्या नाम था इनका नाम था रॉबर्ट एडिसन। क्या गाइस? रॉबर्ट एडिसन। तो रॉबर्ट एडिसन ने इसको बनाया। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है एयर फीबियन। ठीक है, ये नाम इसका रखा गया। अब ये सक्सेसफुल तो हो गया है ना। और इसमें क्या हुआ? इसमें पता क्या था? एक ऐसी गाड़ी थी, मतलब आगे से तो ये कार थी, आगे से गाड़ी थी, पीछे से एरोप्लेन था। ठीक है, आगे का हिस्सा कार था, पीछे का हिस्सा एरोप्लेन था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया ये भी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो 5 मिनट लगते थे चेंज करने में, है ना। और फिर 1945 में आपको पता वर्ल्ड वॉर हो गया था। ठीक है, तो इसके लिए इन्वेस्टर नहीं मिल पाए पैसा लगाने के लिए, इसलिए ये फ्लॉप। फिर चौथा अटैम्प्ट हुआ गाइस 1947 में। ठीक है, कार के ऊपर एरोप्लेन बनाया, मतलब कार थी नीचे और ऊपर एरोप्लेन था। ठीक है, लेकिन ये भी फ्लॉप रहा आइडिया, ये भी अटेम्प्ट फ्लॉप रहा। क्यों? क्योंकि भाई ये एक बार चलाया था किसी ने, तो ये क्रैश हो गया था। इसमें ईंधन फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खर्च होता था। ठीक है, जिसकी वजह से ये अनसक्सेसफुल रहा। और इसमें भाई गाड़ी पहले आगे करते थे, मतलब आगे का हिस्सा कार था, पीछे का एरोप्लेन था, तो दोनों को अलग कर देते थे। ठीक है, तो ये दिक्कत रहती थी। तो ये फ्लॉप होते गए। फिर 2018 में जैसे ही ड्रोन का बनना शुरू हुआ, ड्रोन वगैरह, तो ये गाड़ी जो है धीरे धीरे आने लगी। तो इस प्रकार 2018, 19 में, 2020 में गाड़ी बनकर तैयार होगी। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल रही। हालांकि ये इंडिया में अगर ये फ्लाइंग कार्स आएंगे तो बहुत बड़ी चुनौती होगी, चैलेंज होगा। क्योंकि मान लो कोई भाई ये हमारा इंडिया है, और कोई कार ले उड़ाई, उसने उड़ा के इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर दिया, पहुंच गया चाइना। क्योंकि आप भाई कंट्रोल तो कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर उड़ेगा ही। भाई यहाँ पर सड़क पर कंट्रोल तो तुमसे होता नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे क्या होता है, बॉर्डर देखते हो ना, आए दिन इलीगल तरीके से क्रॉस कर देते हैं बॉर्डर को, है ना। तो फिर हवा में कैसे पकड़ेंगे, ये सोचो। हवा में तो भाई एक इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया, दूसरी कंट्री पहुंच गए भगोड़े। ठीक है, तो इस तरीके से देखना होगा, ये चुनौती होगी काफ़ी इंडिया वालों के लिए कि भाई ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। यहाँ पर हालांकि बात तो चल रही है कि जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी, मतलब बाहर की फॉरेन कंपनी होंगी, यहाँ पर वो बनाएंगी। ठीक है, तो देखा जाएगा कि सक्सेसफुल इंडिया में होता है या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, मतलब मैं आपके लिए ऐसे लाता रहूँगा वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, साइनिंग ऑफ।